आपका सुना है मैंने कि आप बताते हैं कि मतलब आप किसी को भी देख के जो उसके बारे में बता देते हैं, स्कैन कर लेते हैं। ये कैसे करते हैं आप? ये तो बड़ी खतरनाक बात है भाई। मुझे तो अपना स्कैन कराने में डर लगता है। मैं किसी को बुलाऊं जिसका आप स्कैन करके अभी बताएंगे आप उसके बारे में? श्योर। ठीक है। हाँ जी, एक बार आप आ जाइए। आज लाइव देखेंगे आप लोग कि किस तरीके से मैम जो है बताएगी जी। तो आज हमने लाइव देखा कि किसी का कहते हैं कि पास्ट देख सकते हो। क्या ऐसा कोई है इंसान कि लाइव में ही आपको पास्ट बता देगा? तो अभी कोई भी यहाँ पे इस तरीके की कोई सोच से नहीं किया गया, कोई ऐसा नहीं। अचानक मैडम को सरप्राइज दिया गया कि बताओ जरा कि इनका पास्ट क्या था एक, और वो ठीक निकला, करेक्ट निकला। अगर किसी को मनी की प्रॉब्लम है तो आप कौन सा इस अपनी जो भी आपने विद्या सीखी है उसे कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, लोगों को कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं, और घर बैठे बैठे लोग भी जो है वो उसको सॉल्व करके अपने रास्ते खोल दे मनी के? बताइए। तो चाहे ये प्रॉपर्टी खरीदने का हो या बेचने का हो, दोनों में ही ये काम करता है उपाय। कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपको रेंटेड हाउस नहीं मिल रहा, आपको प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है। जल्दी शादी के लिए जो है ना, वो बड़े हमारे में कमेंट आते हैं कि जल्दी शादी करनी है, जल्दी शादी करनी है, बच्ची की शादी नहीं हो रही है, जो भी है उसको कैसे सॉल्व करें? थोड़ा उसमें हीलिंग के प्रोसेस में थोड़ा बताइए कि क्या करा, कौन सा उपाय करें? बहुत आसान है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 3, 8, 12 का, तीसरा अगर 8वां और 12वां अगर किसी का सब लॉट आता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि अपने व्हीकल का जो आपका इंश्योरेंस का कागज है आप उसको अपनी जेब में जरूर हर वक्त रखें। तो मैंने कहा यार इतने घंटे में तो ये तो बहुत कम पैसे हैं, सो क्या करूँ? फिर मैंने ऊपर अपना आकाशिक में जाके अपना जो मैंने फाइनेंस की हीलिंग कर दी। अच्छा। और जस्ट मेरा जो फाइनेंस का SCQ था, रेशो थी, वो मैंने डबल कर दी। ओ वाह। अच्छा, कोई लेडी अगर कंसीविंग नहीं कर पा रही है उसके लिए आप कौन सा उपाय बताना चाहेंगे? देखिए अभी तक जो मेरे पास जो केसेस आए हैं बहुत ही मतलब ये तो इतना आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि ये मैं बहुत सारे मैंने अपने क्लाइंट्स के उनको दिया है। कहते हैं कि आपकी किस्मत जो है ना, ये उपाय बदल नहीं देते, बट ये होता है कि हाँ जो डेस्टिनी में है वो होगा ही, लेकिन वो उसका असर जो है थोड़ा कम हो जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई बनती है? देखिए जब ये बात आप कह रहे हैं ना, वो बहुत साल पहले लागू होती थी। आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर ढूंढने चलते हैं तो किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ढूंढते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग से या न्यूमरोलॉजी से या एस्ट्रोलॉजी से, किसी भी फील्ड से। लेकिन आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है उनका नाम है रेनू गुलाटी मैम। वो आज अब इन सब चीजों में एक्सपर्ट है, यानी कि पूरे ऑरा स्कैनिंग करने में, केपी एस्ट्रोलॉजी में, टैरो कार्ड रीडिंग में, न्यूमरोलॉजी में, और इन सब के थ्रू वो आपको एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि जिससे आप चाहे तो उनसे मिलके या घर बैठे बैठे जो है अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। जैसे अगर लाइफ में मनी की प्रॉब्लम हो या फिर कंसीविंग में प्रॉब्लम हो, इन सब चीजों का सॉल्यूशन के बारे में इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं अपनी स्पेशल गेस्ट के साथ। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, और वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत। और हाँ, जो हमारे आज नए दर्शक हैं वो नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। आज के गेस्ट की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे ही चुका हूं, तो सीधा अपने गेस्ट से मिलते हैं और जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। हेलो मैम। हेलो जी। कैसे आप? आई एम वेरी फाइन, बहुत बढ़िया जी। आज जो हमारे दर्शक हैं फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए मैम। नमस्कार, मेरा नाम रेनू गुलाटी है और मैं एक केपी एस्ट्रोलॉजर, प्राणिक हीलर, आकाशिक रीडर और हीलर हूँ। और इसके साथ साथ मैं बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज सिखाती भी हूँ और करती भी हूँ। ओके। तो और कितने साल का मैम आपको एक्सपीरियंस है, कब से कर रहे हैं आप इस फील्ड में? मुझे जो है मोर देन 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस। आई स्टार्टेड माई जर्नी जब मैं 26-27 ईयर्स की थी। अच्छा। तो मेरे किसी जानकार ने बताया कि आप इस फील्ड में जाएंगे, और मैं कॉमर्स ग्रेजुएट, मुझे नहीं था कि मैं इस फील्ड से कैसे कनेक्टेड होंगी। अच्छा। बट एनी हाउ वो कुछ बात जो थी वो मेरे दिमाग में एक अटक के रह गई। फिर मैं किसी से मिली
तो उन्होंने जो मेरी गुरु भी हैं, और उन्होंने मुझे मैंने काफ़ी कोर्सेज उनसे किए। सडनली अचानक से इस चीज़ की तरफ जो है मेरा इंटरेस्ट जो है अपने आप से ही आ गया। तो फिर कब आपने सोचा, मतलब फर्स्ट टाइम आपको ऐसा कब एहसास हुआ कि मतलब मुझे ऐसी इतनी सारी फील्ड के ऊपर जो है वो कमांड करनी है, ऐसा कब सोचा आपने? ये ऐसा मैंने सोचा नहीं था। अच्छा। जब मैंने शुरुआत की तो मैंने टैरो रीडिंग से स्टार्ट किया। टैरो रीडिंग के साथ साथ फिर मैंने रेकी सीखा। रेकी के बाद फिर मैंने प्राणिक हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी। जैसे आप एक कोर्स करने कहीं जाते हैं तो वहीं पे एक नया कोर्स के बारे में पता चलता है। अच्छा। तो फिर वहाँ से मेरे को क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के बारे में पता चला, फिर मैंने वो किया। तो ऐसे इसके साथ साथ जो एक हायर लेवल के मेडिटेशनल कोर्सेज थे मेरे, वो भी चलते रहे। जैसे मैंने क्रिया योग किया, महाअवतार बाबा जी का, योगानंदा जी का, सो वो किया। तो ऐसे करते करते जो थी, फिर अब जो है मैं फिर एक सिद्धि की हीलिंग आई, अच्छा। हुंकारा विद हलीम। ओमकारा और विद हलीम। हुंकारा विद हलीम, ओके। जो कि 10 महाविद्याओं में से एक है। माँ काली और माँ बगलामुखी की ये सिद्धि भी है और ये हीलिंग मोडालिटी भी है। अच्छा। और जब इसको मैंने आकाशिक के साथ मैंने कंबाइन किया तो वो रिजल्ट जो थे मेरे इतने आउटस्टैंडिंग है। मुझे खुद बहुत लगता है कि यार ये मैं कर पा रही हूँ अच्छा। कि आप एक या दो हीलिंग में लोगों की पैरालिसिस ठीक हो जाना, और मतलब ये पता चल जाना कि अभी एक आईवीएफ का जैसे केस था, तो उन्होंने बताया कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि 2 बच्चों में से कोई एक बच्चा जो है वो बचेगा या उसको थोड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले तो बाय चांस उस वक्त मेरी टैरो की क्लास चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैम देखें। तो मैंने टैरो किया, और जो मेरी वो स्टूडेंट है जो सीख रही हैं, वो भृगुनंदी नाड़ी की वो उनको महारत हासिल है। अच्छा। तो जब हमने टैरो किया और भृगुनंदी नाड़ी से, दोनों का ही यही आया कि ये जो है कुछ नहीं होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। अच्छा। तो फिर उसके बाद जब मैंने उसकी हीलिंग की, तो हीलिंग के दौरान मुझे पता चला जो मदर के लेफ्ट साइड वाला बेबी है उसको इश्यूज हैं। अच्छा। जबकि उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि किस बच्चे को इशू है, और मैंने मदर का भी एग्जैक्ट इशू बता दिया। और बाद में जो एक डॉक्टर की लैंग्वेज है कि बच्चे तक जो है वो लिक्विड नहीं पहुंच रहा, क्योंकि माँ में ही लिक्विड की कमी थी। ओके। तो फिर बच्चे में कहाँ से पहुंचेगा। राइट। फिर मैंने उनको रेमेडी दी कि आप इनको, बिकॉज उनका जो था बेसिक चक्र, मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र, वो दोनों ही बहुत बहुत ही वीक थे। इसकी वजह से वो जो माँ थी, वो बच्चों का जो वेट भी जो थी वो होल्ड नहीं कर पा रही थी, बिकॉज लैक ऑफ स्टेबिलिटी हो गई थी। फिर उनको हीलिंग किया, उनके बेबी को हीलिंग किया, एंड अभी दोनों की कंडीशन जो है अभी वो है बहुत ही स्टेबल है। सो थैंक्स टू माँ काली एंड माँ बगलामुखी, जिन्होंने मुझे चूज किया कि मैं ये काम मैं कर सकूं। तो ये जैसे मैंने सुना है, जो आप हीलिंग वगैरह कर रहे हैं, कौन सी आपने बताया? हुंकारा विद हलीम। हाँ, तो ये इसके लिए हीलिंग करने के लिए आई थिंक बहुत ही पहले से ही साधना या डेप्थ नॉलेज वगैरह चाहिए होती होगी, ध्यान चाहिए होता होगा। तो ऐसी साधना को पाने के लिए आपने पहले से ही कुछ इसकी प्रैक्टिस करी, या फिर कुछ अपने अंदर ही आपको ऐसा कोई फील होने लगा कि हाँ मुझे इस फील्ड के अंदर जाना चाहिए? क्या कुछ बचपन से थोड़ा सा कोई एक्सपीरियंस बताइए। अब बचपन का एक्सपीरियंस मुझे ये था कि जैसे मेरे कज़न की मैरिज हुई तो मैंने उनकी वाइफ को नहीं देखा हुआ था, और मैं क्योंकि उनकी शादी में जा नहीं पाई थी, तो सडनली एक दिन मैं बैठी हुई थी तो मुझे उनका एक झलक मेरी आंखों के सामने आई और मुझे उनके स्टमक में बेबी दिख गया था। अच्छा। तो मैंने अपने मम्मी को बोला कि मम्मी वो भाभी जो है शी इज ऑन अ फैमिली वे, वो अभी प्रेग्नेंट है। तो बट ऑब्वियस है उस वक्त मैं बहुत ही यंग थी, मैं यही 25-26 साल की। अच्छा। इसी एज ग्रुप में थी। तो जैसे होता है काम घरों में, इतनी बड़ी बात वो सुन के ये कर देना कि तुम
बहुत बड़ी बाबी बन गई हो, समथिंग लाइक दैट। मेरी मम्मी ने मुझे मजाक भी किया था। हाँ, लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी को फोन आ गया कि चाची जी मुबारक हो, खुशखबरी है। अच्छा, मतलब आपका ऐसे खुद ही अपने आप से ही आपको ये आने लग गए? हाँ, मेरे को विजन्स आ जाते हैं अचानक से, ओके। या मैं किसी को देखती हूँ तो उसके बारे में कोई टैरो का कार्ड आ जाता है उसकी सिचुएशन के बारे में, या सम टाइम पूरा का पूरा मैसेज ही डाउनलोड हो जाता है कि इस पर्सन को ये इशू है। सो अभी जो रिसेंटली जो एनर्जीज कनेक्ट हुई हैं वो मुझे टैरो कार्ड्स आ जाते हैं। अच्छा। जो भी मैं 5-6 डेक्स यूज करती हूँ अपने टैरो रीडिंग के लिए, तो वो आ जाता है। अच्छा। तो इस तरह से जो है, तो अभी मैं आकाशिक रीडिंग और हीलिंग करती हूँ, और उसके साथ ही जो रेमेडीज हैं आकाशिक में वो ऊपर से ही मिलती हैं। अच्छा, ऊपर से ही अभी मिलती मैंने हैं। आपसे थोड़ी देर पहले सुना था, आप कह रहे थे केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप जानती है। हाँ ये जी। केपी इसमें क्या होता है मैम, क्या है ये केपी? देखिए, जो केपी है वो है कृष्णमूर्ति पद्धति, हम्म। जो कि आम एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी हटके है। अच्छा, कैसे? वो बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत ही कैलकुलेटिव, और उसके जो सिद्धांत है एक आम एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल भिन्न है। केपी का जो सिद्धांत है वो मुझे लगता है कि एक हमारी एक जनरल जो एक तरीका होता है हमारी लाइफ जीने का। जैसे एक इंसान पहले सोचता है, ठीक है, उसके बाद वो एक्शन करता है, राइट। कर्म करता है, उसके बाद उसको रिजल्ट मिलते हैं। तो केपी यही बोलता है, जो प्लेनेट है वो आपको इंटेलेक्ट है आपका, वो आपको आइडियाज दे देगा, प्लानिंग दे देगा, लेकिन जो एग्जीक्यूशन की पावर है वो प्लेनेट के पास नहीं है। ओके। एग्जीक्यूशन जो है वो नक्षत्र लॉर्ड करेगा। अच्छा। और रिजल्ट क्या होगा वो उसका सब लॉर्ड बताएगा। अच्छा, हाँ जी। तो ये मतलब केपी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक शॉर्ट तरीका है, छोटा तरीका है, एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, या फिर क्या है ये? केपी अपने आप में ही पूरा एक सिस्टम है। अच्छा। क्योंकि जिस तरह हर एरिया में नए नए आविष्कार होते हैं, तो ये भी एक एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक आविष्कार ही हुआ था कि जब स्टडी की कृष्णमूर्ति जी ने, उन्होंने ये पाया कि हर भाव का जो सब लॉर्ड है वो उसके बारे में जो वो कहेगा वो वही होगा। अच्छा। तो अभी हम कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उस भाव को देखते हैं और उसके सब लॉर्ड को देखते हैं, फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड और उसका सब लॉर्ड। अच्छा। तो वो पूरा जो है हमें विद इन नो टाइम वो बता देता है। और दूसरा, केपी में एक और सिद्धांत है, 7वां घर अकेला शादी नहीं दे सकता। अच्छा, ये क्या है? उसमें वो कहते हैं किसी भी घटना को घटित करने के लिए तीन घरों की जुगलबंदी चाहिए होगी, या अच्छा। 3 घरों का जब तक संयोग नहीं होगा तब तक घटना नहीं घटेगी। ओके। क्यों? जब हम शादी करते हैं मेरा परिवार बनता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होता है। तो जब दूसरे 7वें और 11वें घर के सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड, इनका आपस में ट्रांजिट में एक घर में इकट्ठा होना, आमने सामने, या उन्हीं घरों को जो है उन्हीं घरों के ऊपर गोचर करना, जब होगा तो घटना तभी घटित होगी। अच्छा। और केपी है ही फेमस इसीलिए। अच्छा। कि कौन सा इवेंट, कौन सी घटना कब घटेगी, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, चिल्ड्रन, इवन मैंने तो ये आप कहोगे अगेन इट इज अ गॉड ग्रेस, परमात्मा की कृपा है, मुझे पता चल जाता है कि इनके हॉरोस्कोप में ये नॉर्मल कंसीविंग नहीं होगी, आईवीएफ से होगी। सो अभी पिछले 2 साल में मैंने 4 या 5 लोगों को मैंने रिकमेंड किया है कि नॉर्मल वे से नहीं है डिलीवरी। उसमें कुछ ग्रहों का ऐसा संयोग था, नक्षत्र लॉर्ड में, सब लॉर्ड में, कि उनको जो है कंसीविंग उनकी आईवीएफ से ही हुई है। अच्छा, आईवीएफ से ही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं थोड़ा सा आपसे एक रियल लाइफ एग्जांपल जानना चाहता हूँ कि जिससे हमारे दर्शकों को ये एस्ट्रोलॉजी समझने में थोड़ा और आसानी पड़ जाए।
आपको कोई एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताइए। कोई अगर मान लीजिए आपके पास क्लाइंट आया और उसने बोला कि मेरे को मान लीजिए कि कंसीविंग नहीं हो रही, तो अब आप इसमें जो है कैसे करते हैं, क्या देखती है, ए टू जेड आप थोड़ा सा बताइए। ओके, तो सबसे पहले मैं उनका हॉरोस्कोप चेक करती हूँ, उनके 5वें घर की मैं थॉरो स्टडी करती हूँ। 5वां घर, दूसरा घर और 11वां घर। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, यही क्यों देखते हैं आप 5वां, दूसरा और 11वां? क्योंकि 5वां घर बच्चे का, संतान का। ओके जब संतान होगी तो मेरा परिवार में तो आएगी ना, मेरा परिवार पूरा होगा। ओके 11वां घर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। ओके। और दूसरा? दूसरा घर परिवार ना। अच्छा, परिवार। मेरे मेरी ओके। मेरी फैमिली। राइट। जब मेरी शादी हो जाती है तो मेरा परिवार वो दूसरा घर हो जाता है। ओके। मेरे परिवार में मुझे बच्चा चाहिए तो हम्म। वो 5वां घर है। ओके, मतलब हॉरोस्कोप देख के आपने पहचान हाँ जी, हाँ जी। फिर मैं उसकी स्टडी करती हूँ और वहाँ से अगर मुझे लगता है कि फिर महादशा का देखना, क्या महादशा प्रॉमिस कर रही है। अगर किसी की महादशा प्रॉमिस नहीं कर रही, उसका महादशा, उसका नक्षत्र लॉर्ड, उसका सब लॉर्ड अगर वो डिनाई कर रहे हैं कि बेबी नहीं होगा, शादी नहीं होगी, तो वो घटना नहीं घटती। ओके। लोग कहते हैं जुपिटर आ गया शादी हो जाएगी। हाँ। मेरे खुद के बेटे की जुपिटर की महादशा चल रही है, उसकी शादी नहीं हुई है। अब शनि की, क्योंकि शनि ने उसका नक्षत्र लॉर्ड में 7वें घर को कनेक्ट किया हुआ है, अब उसका शनि स्टार्ट हुआ है, अब उसकी शादी होगी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि हॉरोस्कोप इतना बड़ा काम करती है? बिल्कुल। तो उसके लिए कोई उपाय काम नहीं करते मैम? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? अच्छा। उसके देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि जहाँ ये विद्या खत्म होती है तो वहीं पे ही फिर एनर्जी वर्ल्ड का हमारा हीलिंग की हमारी दुनिया शुरू होती है। ओके। मैं जैसे बताती हूँ कि अभी एक लेडी आई मेरे पास, यूएस की थी, वो जानकार थी। तो वो 10 साल से उनके हस्बैंड अग्री नहीं कर रहे थे कंसीव करने के लिए। वो चाहती थी और उनके हस्बैंड नहीं चाहते थे। शी केम टू मी और उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ आप ज़रा चेक कर दीजिए। तो जब मैंने उनसे हॉरोस्कोप मांगा तो हॉरोस्कोप तो थे ही नहीं उनके पास। फिर मैंने उनका स्कैन किया। अच्छा। ऑरा स्कैनिंग की। जो उनके हस्बैंड का नेवल चक्र था वो ब्लॉक था। अच्छा। क्योंकि नेवल चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। ओके। जिसको आप जुपिटर भी कह सकते हो। और फिर मैंने लेडी का भी चेक किया। जो लेडी का चक्र था वो वीक था, ब्लॉक नहीं था। ओके। लेकिन स्ट्रांग भी नहीं था। देन शी सेड ओके आप मैंने बोला ओनली आई थिंक 4 to 5 सेशंस में ये सारी चीज़ हो जानी चाहिए। तो मैंने हस्बैंड वाइफ दोनों के मैंने सेशन किए एंड टू माय सरप्राइज उनका फ़ोन आया कि उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं नहीं आ रहा, आप यहाँ पे आओ, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ, मैं फिक्स करता हूँ, लेट्स प्लान अ बेबी। ओह वाओ, क्या बात है। हाँ। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपकी स्कैन, आपका सुना है मैंने कि आप बताते हैं कि मतलब आप किसी को भी देख के जो उसके बारे में बता देते हैं, स्कैन कर लेते हैं। ये कैसे करते हैं आप? ये तो बड़ी खतरनाक बात है। जी। देखिए, किसी भी विद्या का आप यूज़ भी कर सकते हैं और मिसयूज़ भी कर सकते हैं। वही कह रहा हूँ। जब ईश्वर हमें चुनते हैं तो हमारा काम होता है कि इस विद्या को संसार की भलाई के लिए यूज़ किया जाए। तो ऑरा स्कैन जब मैं करती हूँ, बेसिकली स्कैनिंग किसकी होती है? चक्रास की। चक्रास क्या है? एनर्जी सेंटर्स हैं, प्लैनेट्स हैं। अब आप खुद ही बताइए, उधर ब्रह्मांड में जो है जुपिटर घूम रहे हैं, शनि इधर हो गए, इस घर में हो गए, लेकिन वो सब तो ऊपर हो रहा है ना। वो मुझे कैसे इम्पैक्ट करता है? वाई? बिकॉज जो हमारे सिस्टम में चक्रास हैं, हर चक्र जो है किसी ना किसी प्लैनेट के साथ कनेक्टेड होता है। ओके। दिस इज द रीजन उसका इम्पैक्ट जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी और मेरे चक्र की फ्रीक्वेंसी जब मिस मैच होती है तो इश्यूज आते हैं। जब मैच हो जाती है तो हमारी लाइफ में चीज़ें जो है उस एरिया से रिलेटेड ठीक होती हैं। भाई मुझे तो अपना स्कैन कराने में डर लगता है, तो मैं किसी को बुलाऊं जिसका आप स्कैन करके अभी बताएंगे आप उसके बारे में? श्योर। ठीक है। हाँ जी, एक बार आप आ जाइए इधर। आज लाइव देखेंगे आप लोग कि किस तरीके से मैम जो है बताएगी। जी।
थोड़ा सा जो मुझे फील हुआ है हेल्थ में, कभी कभार थोड़ी सी लेजीनेस भी आपको आती होगी। सो अभी मैंने इनका मूलाधार चेक किया था। मूलाधार जो है बिल्कुल फ्रंट वेज बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब एनर्जी बहुत अच्छी है। साइड वेज भी बहुत अच्छा है, इट मीन्स स्ट्रेंथ है। आपने सेविंग बहुत अच्छी चल रही होंगी आज के डेट में, तो हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि अब मेरे पास काफ़ी थोड़ा धन है, तो मैं उसको कहीं ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है? मैं इन्वेस्ट कर दूं, या रहा हूँ इन्वेस्ट ही सोच रहा हूँ। अच्छा, जमीन या फिर गोल्ड में। अच्छा सोच रहे हो रियल में? वाह, क्या बात है। क्योंकि मूलाधार जो है, इनका एक कोई पास्ट बताइए मैम, कोई एक चीज जिनको ये पहचान जाए, पकड़ ले, हाँ सही बताया आपने जी। ये अभी रीसेंट पास्ट में अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज भी अभी रीसेंट पास्ट में कुछ हेल्थ इश्यूज पास में आपको थे? और कैरियर के प्रति जो मैम बता रही कैरियर और हेल्थ दोनों ही आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप काम भी उस शक्ति से नहीं कर पाते ना। सो कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है कि अभी पास्ट में आपकी जो हेल्थ में कुछ इशू आपको था। हेल्थ में था, उसकी वजह से हाँ शूट्स वगैरह में थोड़ा डिले होता था। ओके हाँ हुआ है मेरे साथ। ओके, बट अभी हेल्थ पहले से बहुत बेटर है। हाँ पहले से अभी बहुत थैंक यू सो ठीक है। मच बेटी। वाओ मैम। अब देखिए, अब ये सडन था, आपने मुझसे पास्ट पूछा तो हाँ। इमीडिएटली मैंने डिवाइन से कनेक्ट किया कि हाँ। पास्ट में इसका मैं कैसे चेक करूं। वही। तो उधर से मुझे आंसर आया, इसका जो है बैक मूलाधार चेक कर लो, वहां से आपको पता चल जाएगा। वाह। सो मैंने वहीं से चेक कर तो लिया। आज हमने लाइव देखा कि किसी का कहते हैं कि पास्ट देख सकते हो। क्या ऐसा कोई है इंसान की लाइव में ही आपको पास्ट बता देगा? तो अभी कोई भी यहाँ पे इस तरीके की कोई सोच से नहीं किया गया, कोई ऐसा नहीं, अचानक मैडम को सरप्राइज दिया गया कि बताओ जरा कि इनका पास्ट क्या था एक, और वो ठीक निकला, करेक्ट निकला। जी मैम, बहुत बढ़िया निकला ये चीज़ जी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके ये टेस्ट तो हो गया और उसमें आप अच्छे नंबर से पास भी हो गए, तो अब कुछ थोड़ा दर्शकों की हेल्प हो जाए, तो इसके लिए आप थोड़ा सा मुझे बताइए, अगर किसी को मनी की प्रॉब्लम है तो आप कौन सा इस अपनी जो भी आपने विद्या सीखी है उसे कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, लोगों को कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं, और घर बैठे बैठे लोग भी जो है वो उसको सॉल्व करके अपने रास्ते खोल दे मनी के? बताइए मैम थोड़ा सा। ओके, तो देखिए, अगर जिसको तो मनी इशू है, सबसे पहले तो आपको एक किसी विशेषज्ञ के पास जाके सबसे पहले अपना हॉरोस्कोप चेक कराओ। अच्छा। आपको पता होना चाहिए कि मेरी इनबॉर्न टैलेंट क्या है। देखिए, पैसा तब आएगा जब आप अपनी एबिलिटी को डिटेक्ट कर पाएंगे। ओके ओके, देन सेकंड थिंग इज, जो आपका करियर है और आपका हेल्थ है वो मूलाधार से कनेक्टेड है। मूलाधार है आपके घर की साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। ओके, ठीक है। तो आप जो है अपने घर के साउथ वेस्ट को चेक करें। कहीं ना कहीं वहां पे या तो ओपनिंग होगी या वहां पे कहीं ना कहीं कुछ डैमेज होगा, तो आप अपने उसको चेक करें। और सेकंड थिंग, जो कि और भी बहुत सारे उपाय हैं। देखिए, पैसे के लिए जो मैं रेमेडीज देती हूँ, तो मैं सबसे पहले तो मैं तो स्कैन करती हूँ। ओके। और स्कैन से मैं उसके रूट कॉज पे पहुंचती हूँ। ओके। क्योंकि हर एक व्यक्ति का हॉरोस्कोप अलग है, तो एक दवाई डॉक्टर भी हर किसी को नहीं देता। बिल्कुल। तो सम टाइम बहुत सिंपल सी है, जब भी आपका मूलाधार या आपको कैरियर या जॉब से रिलेटेड इशू हो, देन आपको हनुमान जी के पास जाना चाहिए। ओके। हनुमान जी के पास जाना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए, और उनका जो सिंदूर है उनसे आप तिलक करेंगे तो 100% आपका, वो भी सैटरडे के दिन। अच्छा। तो क्योंकि मूलाधार जो है शनि और मंगल दोनों से कनेक्टेड है। ओके। और शनि हमारे बॉडी का कारक है, तो आप हर शनिवार को हनुमान जी का तिलक जो है अपने माथे पे लगाएंगे, तो आपको उसमें जो है बहुत सफलता मिलेगी। और आप एक रेड कलर की मौली, अच्छा, वो भी आप बांध सकते हैं। ओके। वो भी अपने राइट हैंड में। ये कोई हॉरोस्कोप हो ना हो, ये ऐसी घर से अगर बैठ के ये चीजें करे, हाँ जी, हाँ तो जी, उनके मनी के रास्ते खुल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल Okay. बिल्कुल बिल्कुल। किसी मजदूर को दान दीजिए, किसी मजदूर को रोटी दीजिए। आप
आपको रोटी चाहिए ना, रोजी Right. रोटी चाहिए, राइट तो आप किसी मजदूर को रोटी दीजिए, गुड़ दीजिए, राइट 100% आपकी जो है आपकी ये ब्लॉकेज खुलेगी, ओके ब्लॉकेज खुलेगी। और ये जो आपके मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग देखा कि लोग कहते हैं मंगलवार को लगाओ तिलक, आपने कहा सैटरडे लगाओ, तो इसका शनि से रिलेटेड है इसलिए आपने बोला। शनि तो हमारे काम काज का है ना। ओके अगर काल पुरुष की कुंडली में शनि जो है वो 10वें और 11वें घर का मालिक है, कर्म करोगे तो तभी तो मिलेगा ना। ओके तो इसी वजह से ही हमें जिस चीज की मुझे चाहिए, मुझे जो है रोजी रोटी चाहिए, तो मैं रोजी रोटी ही किसी को, मजदूर, शनि मजदूर का कारक है, आप दीजिए उनको, ओके मिलेगी उनको। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज बताई आपने और कई लोगों की हेल्प भी हुई होगी एंड इससे। सेकंड थिंग, ये जी। कर्मास भी है, गुड कर्मास भी हैं। अगर आपको नहीं कुछ मिल रहा तो कहीं ना कहीं आपका कर्मा भी है। बट हाँ, डिप्रेशन में ना जाके आपको इस टाइम पे अपनी फिजिकल बॉडी को एक्टिवेट करना ओके है, वॉक कीजिए, क्योंकि मूलाधार जब जैसे ही एक्टिव होगा आपको जॉब मिल जाएगी। ओके फिर उसके अलावा मैं पर्टिकुलर मैं स्पेशलाइज्ड एक मैं एफर्मेशंस भी देती हूँ ओके और वाटर थेरेपी भी देती हूँ, अच्छा और पर्सनलाइज्ड सिजिल बनाना और पर्सनलाइज्ड उनके एंजल नंबर, ओके नॉट जैसे जो सब है, कॉमन नहीं है। अच्छा ड्यूरिंग द मेडिटेशन हम उनके पर्सनल उनके पर्सनल पर्टिकुलर एंजल नंबर भी होते हाँ हैं जी कोई? हाँ जी हाँ जी अच्छा हाँ जी। ये कैसे हाँ आप निकालते हैं अपने आप से? ये ड्यूरिंग मेडिटेशन, एक आकाशिक स्टेट में जाके, ड्यूरिंग हायर उसमें जाके हम्म आप एक बात समझिए, 5th डायमेंशन में हीलिंग होती है, हम थर्ड डायमेंशन में हैं। तो अगर हीलिंग करने के बाद उसको एक्टिवेट करने के लिए अगर उपाय किए जाते हैं, जो बाकी विद्याएं हैं वो एक्टिवेशन तो कर रहे हैं बट Right. हीलिंग नहीं कर रहे। इसीलिए जैसे ही एक्टिवेशन हो तो ऊपर हीलिंग होती है, बिल्कुल किसी भी माध्यम से हो, तो हीलिंग जहाँ हुई नहीं उसके बाद अगर कोई व्यक्ति कुछ एक्शन करता है तो रिजल्ट उसमें 100% मिलते हैं। ओके आप चाहो तो मैं एग्जाम्पल भी दे सकती हाँ हूँ। बताइए आप। मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मैं अक्टूबर से, मैं मतलब पिछले जून जुलाई से मैं अपने लिए घर देख रही थी। अच्छा तो मुझे घर जो है बहुत ऐसे ही मिल रहे थे, छोटा घर, ज्यादा पैसे। तो मैंने सोचा मैं सबकी वो करती हूँ, हाँ, तो आज अपना भी करें। अपना भी मैं जाके जो है मैं आकाशिक में चेक करके आती हूँ अच्छा कि क्या वो है। सो जब मैंने आकाशिक को देखा तो वहाँ पे कुछ इश्यूज था। सो मैंने अपना हीलिंग किया, फिर मैंने वहीं उनसे पूछा कि अब इसको एक्टिव करने के लिए कोई उपाय बताओ। अच्छा तो जो उपाय मुझे बताया वो मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया, और उनको बाई चांस ऐसा कोइंसिडेंस था कि मेरे 1-2 क्लाइंट से उनको भी रेंटेड हाउस चेंज करना था और उनको भी घर बनाना था, तो उनका जो था वो काम रुका हुआ था। अच्छा तो जो मुझे उपाय मिला, आई थिंक ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बिकॉज जब ईश्वर हमें देते हैं तो वो इस संसार की भलाई के लिए ही देते हैं। बिल्कुल। तो आप ये कर सकते हैं, जिनके भी काम रुके हुए हैं मकान से रिलेटेड, आप 4 मंगलवार 31 रुपए की बूंदी आपने जहां कंस्ट्रक्शन हो रही है उन मजदूरों को देनी है। अच्छा 4 मंगलवार 31 रुपए की बूंदी आपने जो जहां कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां भी दे सकते हैं। अगर कोई गुरुद्वारे और मंदिर बन रहे हैं तो आप, जैसे गुरुद्वारे में कार सेवा के वो लगा होता है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आप कार सेवा में भी दे सकते हैं, नहीं तो आप मजदूर को वो दीजिए। मैंने तो सिर्फ 2 मंगलवार ही किया था और काम हो गया आपका। मेरे को जैसा मकान चाहिए था मुझे वो मिला, और एक मेरी प्रॉपर्टी, मेरा फ्लैट जो था वो ब्लॉक था, वो भी मेरा जो है, मेरा रेंटेड आउट, मेरी रेंटल इनकम वहाँ से भी मेरी शुरू हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ मतलब जी। ये जो आपने बताया, ये 31 सबको देने हैं या 31 रुपए का टोटल? टोटल 31 रुपए की बूंदी लेनी है, और जहाँ मकान बन रहे हैं मजदूर, आपने मजदूरों को आपने बांट देनी है बस। तो चाहे ये प्रॉपर्टी खरीदने का हो या बेचने का हो, दोनों में ही ये काम करता है उपाय? कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपको रेंटेड हाउस नहीं मिल रहा, आपको प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, बस आपको सिर्फ अपनी इंटेंशन बोलनी है कि मैं
हे पर हनुमान जी को आपने प्रेयर करना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू है उसको प्लीज़ आप जो है आप उसको आप सॉल्व सॉल्व कर दीजिए। ओके, तो आप बस उस इंटेंशन से आप बांट दीजिए। राइट राइट राइट। That's अच्छा, एक जो प्रॉब्लम आती है मैडम कि जल्दी शादी के लिए जो है ना, वो बड़े हमारे में कमेंट आते हैं कि जल्दी शादी करनी है, जल्दी शादी करनी है, बच्ची की शादी नहीं हो रही है, जो भी है उसको कैसे सॉल्व करें? थोड़ा उसमें हीलिंग के प्रोसेस में थोड़ा बताइए कि क्या करा, कौन सा उपाय करें हम? बहुत आसान है इसके लिए। आई थिंक कि ये बिकॉज देखिए, जैसा कि जानते हैं कि बृहस्पति प्लैनेट जो है वो शादी के रिस्पॉन्सिबल है, अच्छा, जबकि शादी कोई भी ग्रह दे सकते हैं। वो अपने स्वभाव के हिसाब से वो शादी दे देगा। फिर भी और जो बृहस्पति हैं वो विस्तार का कारक है। चाहे वो आपकी बृहस्पति जो है हमारे धन के विस्तार का भी कारक जो है बृहस्पति जी हैं। तो इसके लिए जो मेरे उपाय जो है जो टेस्टेड है, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि किसी को पता होगा या नहीं होगा। इट्स ऑल कहीं ना कहीं से चीज़ जो आती है उसको पहले मैं टेस्ट करती हूँ। अच्छा, अगर मेरा कुछ काम होता है मैं तभी किसी को मैं मतलब बताती हूँ। आपने आधी बाल्टी पानी भरना है। जैसे कि आज सर्दी है तो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। ओके, उसमें आपने एक मुट्ठी सॉल्ट डालना है। अच्छा, अगर वो समुद्री नमक हो तो बहुत ही बढ़िया, ओके, अदरवाइज वो कोई भी नमक हो आपने उस बाल्टी में डाल देना है। और उसके साथ आपने 5 से 6 चम्मच आपने कॉफ़ी डालनी है। 5 से 6 चम्मच कॉफी डालनी है। ओके, सॉल्ट एंड कॉफ़ी प्लस आपने 5 गांठें हल्दी की उस पानी में डालनी है। ठीक है। अगर 5 गांठ अवेलेबल नहीं है तो आप 5 चम्मच, थोड़े बड़े होने चाहिए, तो 5 चम्मच आपने हल्दी उस पानी में डालनी है। ओके, और आपने ईस्ट की तरफ फेस करके अपने पाँव जो है डिप करके थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाइए और प्रे कर दीजिए कि मेरे जो भी ब्लॉकेज है मेरी मैरिज से रिलेटेड, प्लीज़ वो सारी इस पानी में चली जाए। अच्छा, या आप इस इंटेंशन से बैठ जाइए कि अब जो है ये पानी से मेरी ब्लॉकेज जो है वो दूर हो जाएंगी। मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी हो कि पानी में नहीं बैठ पा रहे हैं, समुद्र वगैरह कुछ भी है, तो ऐसे में फिर क्या करें? वहीं से बाहर दूर से भी कर सकते हैं इस तरीके से? नहीं। अच्छा, नहीं, ओके, नहीं। तो घर में अगर हम मान लीजिए कोई बाल्टी या किसी में करके उसके बाद बहा दे। हाँ, इसको फ्लश करना है फिर आप। अच्छा, फ्लश करना है। इसको फ्लश करना है। ओके। और आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ी सी हल्दी, नमक और कॉफ़ी का आप एक वो बना लीजिए, मिक्सचर बना लीजिए, और नहाने से पहले आप उस मिक्सचर को पूरा अपना बॉडी पे रब कर लीजिए। ओके, 5 मिनट बैठिए, फिर प्रेयर कर दीजिए, प्लीज़ एब्जॉर्ब मेरी जो भी ब्लॉकेज है मैरिज के लिए, प्लीज़ आप उसे एब्जॉर्ब करें। बस इतना ही प्रेयर करना है। और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद आपने नहा लेना है नॉर्मल पानी से। अच्छा, तभी भी हो जाएगा। वाओ। तो ये जो है ये कितने समय तक करना है मैम? देखिए, ये अगर करना है तो क्योंकि यूनिवर्स के कुछ एक नंबर्स हैं उपाय करने के। ओके, तो जैसे 5, 7, 11, 21, हम 21 डेज बोलते हैं क्योंकि 21 डेज में हमारा जो एक न्यू न्यूरो लिंग्विस्टिक पाथ है वो भी बन जाता है। अच्छा, वो भी बन जाता है। ओके, सो इसीलिए कोई भी उपाय को करते हैं तो हम उसे 21 दिन तक करने को लगातार बोलते हैं। अच्छा, लगातार 21 दिन करें, किसी भी समय दिन में? किसी भी समय करें आप। ओके। अगर आपने नहाने वाला वो करना है आप वो कर सकते हैं। अगर आपने पैर टिप करने वाला करना है तो वो आपको सोने से पहले करना है। अच्छा, सोने से पहले? हाँ जी, सोने से पहले करना है। ओके, रोज मतलब सोने से पहले तब करें? हाँ रात जी, के हाँ जी, टाइम पे? हाँ जी, हाँ जी। आपकी रेमेडीज है ये मैंने आज तक सुनी नहीं है मैम। ये कुछ अलग ही है आपकी रेमेडीज। ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है आई थिंक। आप जो रेमेडीज देते हैं तो आप उसमें कितना % विश्वास रखते हैं मैम? मतलब आपको कितना % है 100 में से? आप कितना, जो भी आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे 100 में से कितने एक तरीके से आप कह सकते हैं सेटिस्फाई होके निकलते हैं? तभी तो आप पहचान सकते हैं कि कितने % आप विश्वास करेंगे। बताइए। देखिए, अभी तक तो जो मेरी जर्नी रही है, मैंने जिनको चाहे कंसीविंग के लिए मैंने रेमेडीज दी हैं और चाहे मैंने उनकी, वो सबका अलग अलग होता है। वो एक कह लो ये गॉड गिफ्ट है मुझे कि फिर मैं प्लैनेट भी देख लेती हूँ कि अगर किसी का केतु
प्लैनेट अगर वो काम दे रहा है तो मैं उनको हीलिंग के लिए बोलती हूँ। ओके। अगर किसी का राहु बोलता है तो मैं उसके हिसाब से उनको वो देती हूँ। तो 100 में से आपके कितने क्लाइंट्स मैं कह सकता हूँ कि वो सेटिस्फाई होके जाते हैं? देखिए, मैं सेटिस्फेक्शन में अपने मुंह से क्या बोलूं जी। कि आज से जो 20 साल भी मेरा क्लाइंट था वो भी आज भी मेरे साथ है। वो इंडिया वाह। से दुबई चले गए, दुबई से वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो वो लोग आज भी जब उनको कुछ भी उनको इशू होता है या उनको कभी भी कुछ गाइडेंस चाहिए होती है जॉब चेंज के लिए या कंसीविंग के लिए कि बेबी प्लान करना है, हम कब करें, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम, तो वो आज भी मेरे साथ ही हैं। और मैंने आज तक आई थिंक कि मैं फर्स्ट टाइम ही मैं पॉडकास्ट पे आई हूँ। मैंने अभी तक अपना कहीं भी मैंने अपने आप को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो जो मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो आज से 20-25 साल पहले थे वो आज भी मेरे साथ ही हैं। जैसे जैसे मैंने नए नए कोर्सेज सीखते जा रही हूँ वैसे वैसे वो लोग उसकी जो है मेरे से हीलिंग करवाते हैं या हॉरोस्कोप मैच करवाते हैं। सो माउथ ऑफ पब्लिसिटी से ही मेरी पब्लिसिटी जो थी वर्ड ऑफ माउथ से ही बहुत रही है आज तक। और जो कि वो एक और मैं कभी इस चीज़ के पीछे मैं भागी भी नहीं कि मेरे को ऐसे है, क्योंकि कम कर लो अच्छा कर लो मुझे वही बहुत खुशी देता था जी। देता है अभी भी। बात वही है कि लोग जो है ना आजकल एस्ट्रोलॉजर्स बड़ी जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, या एस्ट्रोलॉजर क्या हर कोई अगर डॉक्टर होगा तो डॉक्टर को भी चेंज करते रहेंगे, लेकिन अगर किसी एक के पास टिक के रह गए तो समझ लो कि वो डॉक्टर या वो एस्ट्रोलॉजर जो है आपके लिए सबसे बेस्ट है, आपकी सर लाइफ ऐसा बदलने बहुत बारी हुआ है कि बहुत से लोग ना दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास गए भी, अच्छा गए भी, लेकिन वो फिर वापस यहीं आ गए। हाँ फिर क्योंकि उनको पता है कि मैंने उनका पैटर्न बता देना हॉरोस्कोप का, हॉरोस्कोप के जो नेगेटिव प्लैनेट्स या कॉम्बिनेशन बने हुए हैं उसका मैं ऐसा उनको उनकी मैं चाहे मैं एफर्मेशन दूं चाहे मैं उनको हीलिंग बताऊं या मैं कुछ भी बताऊं, मैं उसके पैटर्न्स को पॉजिटिव कैसे बनाना है बस मेरे को दिमाग में चलता रहता है। ओके। कि मेरी मास्टरी ही यही है कि जैसे तीसरा 8वां और 12वां घर 3 8 12 दे रहे हैं तो दिस इज नॉट गुड। ये कहीं ना कहीं एक तो पहली बात तो ऐसा व्यक्ति हाथ मतलब मारपीट ज्यादा करता है, गाली गलौज करता है। ओके। सो मैं बस ये मेरी कोशिश यही रहती है कि इसको पॉजिटिव कैसे करूं इसके लिए। तो वो तो आपके एक्सपीरियंस से आप रेमेडीज दे ही देते होगे जिससे हाँ सब जी, हाँ जी, सेटिस्फाई हो हाँ जाते जी। हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 3 8 12 का, तीसरा अगर 8वां और 12वां अगर किसी का सब लॉट आता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि अपने व्हीकल का जो आपका इंश्योरेंस का कागज है आप उसको अपनी जेब में जरूर हर वक्त रखा कीजिए। ओके। इंश्योरेंस का कागज, हाँ जी, हाँ जी। इसका क्या मतलब रिलेशन हुआ इससे? 8वां घर इंश्योरेंस का है, ओ वाओ, अच्छा। तीसरा घर कागज का है, कागज पत्री का है, और 12वां घर नुकसान का है। अच्छा। या तो तीसरे घर का जो भी प्लेनेट है उसके मैं दान भी करवा देती हूँ कि बिकॉज नुकसान तो होगा ही, नुकसान सहने से तो अच्छा है कि दान भी हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि कुछ तो लर्निंग होती है ना जब बैड टाइम आता है। ओके। सो कुछ तो हमारी लर्निंग है। अच्छा मैम, एक बात मैंने सुनी है कि कहते हैं कि आपकी किस्मत जो है ना ये उपाय बदल नहीं देते, बट ये होता है कि हाँ जो डेस्टिनी में है वो होगा ही, लेकिन वो उसका असर जो है थोड़ा कम हो जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई लगती है आपको? देखिए, जब ये बात आप कह रहे हैं ना वो बहुत साल पहले लागू होती थी। अच्छा। आज के टाइम में जब आकाशिक रीडिंग और हीलिंग जैसी मोडालिटीज आ गई हैं तो मैं तो इस चीज़ में मैं तो बिलीव नहीं करती, बिकॉज मैं खुद रिजल्ट देख रही हूँ। अब आप बोलेंगे कि ये खुद ही अपने आप को बोलती हैं। मैं कहीं जॉब ज्वाइन किया है। अच्छा। तो जब जॉब स्टार्ट किया था सिर्फ 4-5 घंटे की बात हुई थी और एक पर्टिकुलर अमाउंट की बात हुई थी। लेकिन वो जो था घंटे मेरे जो थे 8-8 10-10 लग रहे थे, 12-12 घंटे। अच्छा। सो मैंने कहा यार इतने घंटे में तो ये तो बहुत कम पैसे हैं, सो क्या करूं। फिर मैंने ऊपर अपना आकाशिक में जाके अपना जो मैंने फाइनेंस की हीलिंग कर दी। अच्छा। और जस्ट मेरा जो फाइनेंस का SCQ था, रेशो थी, वो मैंने डबल कर दी। ओ वाह, अच्छा। और 1-2 दिन के बाद ही जो लेडी जिनसे मेरी डीलिंग या कंपनी के थ्रू बात होती थी, सो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि रेनू जी आप परमानेंट हमें ज्वाइन करेंगी। अच्छा। तो
मैंने कहा सोच सकती हूँ। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आप कितना एक्सपेक्ट करती हैं, हम्म। और मैंने बिल्कुल डबल अमाउंट बोला। अच्छा। और मैंने बोला कि और मुझे इसी मंथ से चाहिए, बिकॉज मैं पिछले 2 महीने से सेम आवर्स पे काम कर रही ओ थी। अच्छा अच्छा, डेली। हाँ जी। वाओ। सो टू माई सरप्राइज माई सैलरी गॉट डबल्ड इन दैट वीक ओनली। वाओ, क्या बात है। मतलब कि ये हर कोई कर सकता है, और जो जितने भी ये दर्शक देख रहे हैं, अगर वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो आप उनकी भी ऐसी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा, तो उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल, बिकॉज देखिए मेरी जो लाइफ का मिशन है और मेरा जो उद्देश्य है हम्म। वो 2 है। हम्म। एक तो राइट गाइड करना। मैं फेमस ही इसीलिए हूँ हम्म। कि ये इन्होंने होगा तो हाँ करेंगी, नहीं होगा तो ये ना करेंगी, अगर किसी उपाय से होगा तो ये वो बता देंगी, नहीं तो फिर ये अपनी स्पिरिचुअल टेक्निक कुछ ना कुछ जरूर बता देंगी, और हमारा काम होगा जरूर। ओके। जो ये स्पिरिचुअल टेक्निक्स है ये गॉड गिफ्ट है। ओके। हर किसी के लिए अलग मुझे आती है, वो मैं जो है इसमें इट इज अच्छा, मेरी इसमें कोई कॉमन नहीं बता सकते मैं आप? कॉमन नहीं बता हम्म, सकती मैं, क्योंकि किसी के लिए डोनेशन आ जाता है, किसी के लिए पर्टिकुलर मैं एक एनर्जी सर्कल्स बनाती हूँ, उसमें स्विच वर्ड्स भी होते हैं, उसमें मंत्रास भी होते हैं, अच्छा। उसमें एंजल नंबर्स भी होते हैं। हम्म। सो आई यूज इट वेरी डिफरेंटली। किसी का पर्सन का बिल्कुल उसके हॉरोस्कोप को देखते हुए उसके एनर्जी को स्कैन करने के बाद ही मैं कुछ उनको रेमेडीज बताती हूँ। यानी कि आज का जो पॉडकास्ट है उसमें आप जो सीखी हुई चीजें हो 8-10 तरीके की, वो तो 8-10 तरीके की नॉलेज को यूज करके तब जाके एक सॉल्यूशन देते हो, ताकि इंसान के जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। आई थिंक मुझे लगता है 100 में से आपके 99 क्लाइंट तो सेटिस्फाई हो ही जाते होंगे, एक नहीं तो दूसरी चीज से वार होके काम होगा ही होगा। बिल्कुल जी। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा अब यही जानना चाहूँगा, अभी आपने कंसीविंग का बताया, कोई लेडी अगर कंसीविंग नहीं कर पा रही है उसके लिए आप कौन सा उपाय बताना चाहेंगे? देखिए अभी तक जो मेरे पास जो केसेस आए हैं, बहुत सारे केसेस में उनके वो चक्रास ब्लॉक थे। ठीक है। वो आप वो तो कह लो आपसे कि मिलके करके हाँ कर हाँ जी हाँ सकेंगे। जी। और 100% कहीं ना कहीं जो उनका 5वां घर है हम्म। उसका जो कनेक्शन है वो 4th हाउस से होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू केपी हर घर से पिछला घर उसका उसका जो फल है उसको खत्म कर देता है। ओके। तो अब ठीक है, आपने ये बताया, लेकिन अब घर से बैठे बैठे लोग जो है, जो अभी आपसे मान लीजिए मदद नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए आप कोई उपाय बताना चाहिए, कोई दान या कोई भी चीज जो कि वहां से बैठे बैठे करे, उनकी कंसीविंग जो है वो लेडी की जल्दी हो जाए, इसका कुछ आप थोड़ा उपाय बताएं। देखिए जो हमारा जो कंसीव करने का स्थान है हमारी बॉडी में वो है हमारी नाभि। ठीक है। आप अपनी नाभि को देसी घी से अच्छे से मालिश करें, हम्म। तो उसको एक्टिवेट करना है। आप उसको अपना पाचन तंत्र को वो देखिए, अगर आपको एसिडिटी गैस ज़्यादा बनती हो वो बिल्कुल नहीं बनने देनी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है आपको कंसीव नहीं करने देती। अच्छा। अगर अभी अभी मैं एक फिर उदाहरण याद आ हाँ, गया कोई मुझे नहीं, बताइए कि बताइए। किसी ने बताया कि उनके जो है 5वें घर में अंग कारक योग है। अच्छा। तो मैंने कहा अंग कारक योग है तो आप थोड़े दिन के लिए सिर्फ आप फ्रूट ले लीजिए, आप वेजिटेबल जूसेस पीजिए और सूप वगैरह पीजिए, आप जो है आप खाना मत खाओ। अच्छा। अंग कारक योग है तो फायर एलिमेंट ज़्यादा है। जब ओके। फायर एलिमेंट ज़्यादा है तो वो कंसीव नहीं होने देगा। ओके। तो मैं चीज़ों को मैं लॉजिक को समझ के वैसे उपाय देते हैं। सिर्फ उनको ये बात कहने से कि थोड़े दिन आप ठंडी चीज़ें खाइए, लस्सी पीजिए, दही खाइए, अनाज कम खाइए, क्योंकि अनाज भी गर्मी करता है। अच्छा। तो 1 महीना उन्होंने 15-20 दिन ये डाइट लिया है, उसके बाद उनका कंसीव हो गया। क्या बात है, आपके पास मतलब बहुत ही लॉजिक वाले जो है वो उपाय है। अब एक लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर बच्चों के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कि कंसंट्रेशन उनकी स्टडी के लिए, उनका फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए कैसे करा जाए, किस तरीके से उनका कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए। आज की दुनिया आपको समझ गए, रीलों की दुनिया है, रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, कंसंट्रेशन उनका कैसे बढ़ाया जाए विद लॉजिक, आप थोड़ा सा बताइए। बहुत ही ये तो इतना आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि ये मैं बहुत सारे मैंने अपने क्लाइंट्स के उनको दिया है, उनके अच्छा। बच्चों के लिए। ओके। कुछ नहीं करना आपने, जब बच्चा घर में नहीं है
आपने उनके पढ़ाई की जगह पे आपने चंदन की अगरबत्तियां जलानी है और ओम की 108 बार आपको यूट्यूब पे चैंटिंग मिल जाएगी। आपने ओम जो है आपने ओम की सीडी बजानी है, अच्छा। दैट्स ऑल। 108 बार? 108 बजाओ, दिन में 2 बार ही कर दो जब बच्चा घर नहीं है। जब बच्चा घर नहीं होने पे ही ऐसा करना है? हाँ जी, ऐसा हाँ क्यों? जी, हाँ जी, हाँ जी। कि ताकि बच्चे को पता ना लगे, इसे सही हो जाए काम। हम्म, अच्छा, फिर? देखिए इसके पीछे भी लॉजिक है हाँ, हाँ। कि जो ओम है वो कंसंट्रेशन पावर जो है बढ़ाता है, ओके। क्योंकि जो ओम की जो स्थान है वो हमारे क्राउन और थर्ड आई से रिलेटेड है। हम्म। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ओम को हमने ओम का साउंड किया है। एंड सैंडलवुड, सैंडल क्या करता है? ठंडक देता है, हम्म, ठंडक देता है। बिल्कुल। तो जब ये किसी का दिमाग तभी ज्यादा अच्छे से काम करता है जब वो ठंडा होता है। गरम दिमाग होगा तो इंसान को गुस्सा आएगा, मारपीट करेगा, कुछ भी कर सकता है। बट ये करने से ओके। आप जो है 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। 100%? बिल्कुल। आप नहीं तो आप चंदन का वो ऑयल्स आते हैं, चंदन के वो आते हैं, आप बच्चे का आप चंदन का तिलक भी आप रेगुलर कर सकते हैं। अच्छा। उसके तकिए पे लगा सकते हैं, ओके, तब भी काम करता है? तभी भी काम होता है। ओके। और जब ये जब ब्रेन रिलैक्स होगा हम्म, तो उसकी कैपेसिटी जो है याद करने की वो बढ़ेगी। बिल्कुल। और ओम और ये सैंडलवुड का कॉम्बिनेशन ये इतनी बढ़िया क्लियरिंग करता है, इतनी बढ़िया क्लियरिंग करता है स्पेस की। दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट, ये मेरी रेमेडी है। ओके। हाँ जी। बहुत अच्छे। और आई थिंक और माँ बाप को भी कहे कि बच्चों से जो है दूर रखें इन मोबाइलों को, ताकि बच्चे में जो है वो कंसंट्रेशन पावर भी बढ़े। आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा मैं ये भी समझना चाहूँगा कि बच्चों को थोड़ा सा एक टाइम बांध देना चाहिए कि डिसिप्लिन में, कि भाई इतने से इतने समय तक ही आप देख सकते हैं। ये भी एक अच्छी हमारी तरफ से एक रेगुलर कारगर एक रेमेडी कह सकते हैं आप। देखो मैं ये है कि आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो टाइम है ये राहु का है। ओके। सब चीज इनविजिबल है, हम्म। इंटरनेट है, सब वाईफाई है, हम्म। ये क्या है? ये राहु के अंडर आते हैं। हम्म। तो राहु ये खराब हो गया इन सब चीजों से, ऑल द टाइम हमारे को ये ल्योर करता है। लेकिन इसको ठीक भी तो हम ही कर सकते हैं। बिल्कुल। राहु किससे ठीक होगा? डिसिप्लिन से और ज्ञान से। ओके। डिसिप्लिन से और ज्ञान से। ये भी हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। बिल्कुल 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 बहुत ही बिल्कुल। अच्छा। आज आप जी। जो है उनका टाइम टेबल, उनका उन्हीं को बोलिए आप अपना टाइम टेबल बना दो। बिकॉज आजकल का जो टाइम है हम बच्चों को भी बहुत ज़्यादा नहीं उनको फोर्स कर सकते, क्योंकि हम बच्चे पढ़ाई भी इन्हीं के माध्यम से कर रहे हैं। नेट से कर रहे हैं उनके। हाँ, यही बहुत बात सारे उनके, देखिए आप इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। सही बात है। लेकिन हाँ, अब तो सारे स्कूल वाले भी जो है वर्क हाँ इसी जी, में हाँ भेजते जी, हैं हाँ जी, हमेशा। हाँ जी, जी। हाँ। लेकिन हम राहु को हम काबू कर सकते हैं डिसिप्लिन बना के। और और जो आपने उपाय बताए हाँ हैं। जी, जो मैंने उपाय बताए हैं जी। उससे। तो आज का मुझे लगता है कि आपका पहला पॉडकास्ट नहीं होगा, मैं आज जाके सर्च करूंगा रेनू गुलाटी मैम पॉडकास्ट क्योंकि आज आपने जो बैठ के कैमरे के सामने जो सब बताया, ऐसा लगा कि आप 2-3 बार पहले भी पॉडकास्ट कम से कम कर चुके होंगे। नहीं है? नहीं, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। ओके। और ये भी जब तक ये किसी का वक्त नहीं आता, जब तक आज्ञा नहीं आती, तब तक भी आप नहीं कर सकते। क्योंकि जो मेरा मिशन है डिवाइन का, कि मुझे सबको कार्मिक क्लिनजिंग करनी है ओके। थ्रू हुंकार एंड हलीम। मुझे बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जितने लोगों को हो सके हुंकार एंड हलीम सिखाओ। ये वो हीलिंग मोडालिटी है जो पास्ट कर्मास क्लियर करती है, नेगेटिव एंटिटी दूर करती है, अटैचमेंट्स दूर करती है, नेगेटिव इमोशंस। आप कुछ भी इसके माध्यम से जो है आपकी जो एक कहते हैं कि एक मतलब किसी भी हर क्षेत्र में आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो ऐसे दूर होती हैं मैजिकली। अच्छा। मैजिकली। सो बस मुझे जो आ गया है कि मुझे हीलिंग तो ये अपने आप में पावरफुल है ही, बट जो मेन मैं चाहती हूँ कि लोगों की आत्मा का शुद्धिकरण हो और सिद्धिकरण हो। हुंकार एंड हलीम से। जी। तो आई थिंक आप सबको भी, दर्शकों को, अगर कुछ हेल्प चाहिए हो, कोई अपने जीवन में रोड़ा, कोई मदद चाहिए हो, रोड़े को हटाना हो, तो आपको
मैम से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। मैम का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ में अगर आप कहेंगे तो कमेंट में भी जो है इसको पिन करके रख दूंगा मैं, कि ताकि आप सीधा मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं और जितना हो सके अपनी हेल्प, आई थिंक मैम आपकी हेल्प के लिए जो है वो ऑलवेज रेडी रहेगी। श्योर, थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। और अगर आज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और हाँ, हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, नमस्कार।